पज्वासामि मथे वन्दामि निवृत्तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं नेर्यं चेयं पज्वासामि मथे वन्दामि निवृत्तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि मङ्गलं नेर्यं चेयं पज्वासामि मथे वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोवे सवसाहुणं एसो पञ्च नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। आवाज़ बंद, बातें बंद। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में एहसास करें अपने होने का अनुभव करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा कल भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध हूँ, कल भी शुद्ध ही रहूँगा। मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ। मैं आत्मा देहाकार होते हुए भी देह के परमाणुओं में नहीं हूँ। मैं तो ज्ञानाकार हूँ। मैं तो अपने ही आत्म प्रदेशों में हूँ। इसलिए शरीर का आकार मेरा आकार नहीं, शरीर का नाम मेरा नाम नहीं, शरीर रंग रूप वाला है। मैं आत्मा अरंगमय हूँ, अरूपी हूँ। अनादि अनंत काल से शरीर के संग रहा, फिर भी मैं तो शरीर रूप नहीं हुआ। कितनी गतियाँ बदली, कितनी जातियाँ बदली, कितनी स्थिति बदल दी, फिर भी मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहा। जहाँ हूँ वहीं रहा। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस शरीर के एक भी परमाणु का मालिक मैं नहीं हूँ। एक भी परमाणु मेरा नहीं है। मैं शरीरवासी नहीं हूँ। मैं सिद्धालयवासी हूँ। मैं सिद्धालयवासी हूँ।
मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं, जन्म मरण होते हुए भी मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ। ये सारा जगत अनित्य है, क्षणभंगुर है। इस जगत का एक भी परमाणु मेरा नहीं है। मैं सबसे निराला हूँ, मैं सबसे न्यारा हूँ। मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। जिसको आज तक नहीं जाना, उसी का नाम है शुद्ध आत्मा। जिसको आज तक नहीं जाना, उसी का नाम है शुद्ध आत्मा। पर वस्तु को अपना माना, पर वस्तु को अपना माना। अपने को नहीं माना शुद्ध आत्मा, अपने को नहीं माना शुद्ध आत्मा। सब कुछ जाना, एक को नहीं जाना। कुछ जाना, एक को नहीं जाना। आत्मा को
गुरुवंदना 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 बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं कौन हूँ? मैं भगवान जैसा ही हूँ और मैं सिद्ध परमात्मा हूँ। सिद्ध भगवान जैसा ही मैं हूँ। ये बात किसने बताई? आर्यन परमात्मा ने बताई। यानी उनकी वाणी के अनुसार हमने ये निर्णय किया, अपनी पहचान पक्की की कि मैं कौन हूँ? सिद्ध भगवान समान हूँ। सिद्ध भगवान परमात्मा है। परमात्मा शुद्ध आत्मा होता है। इसलिए मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी हमने ये निर्णय भगवान की वाणी से किया, क्योंकि भगवान हमारे लिए श्रद्धेय है। श्रद्धेय यानी श्रद्धा करने योग्य है। श्रद्धा करने योग्य क्यों है तीर्थंकर परमात्मा? क्योंकि वो जो भी बात बता रहे हैं वो किसके माध्यम से बता रहे? क्या है उनके पास? केवल ज्ञान। तीन काल तीन लोक को जो एक साथ जानते देखते हैं, क्योंकि वो किस में रमन कर रहे हैं? अपने में। इसलिए हमें इस बात की श्रद्धा है, इस बात का विश्वास है कि जो भगवान ने कहा ऐसा ही मेरा क्या है? स्वरूप है। ऐसा ही मैं हूँ। अब सोचो कि भगवान के केवल ज्ञान में क्या हमारे पाप नहीं दिख रहे? उनको दिख रहे। हमारे कषाय नहीं दिखाई दे रहे? उनको दिखाई दे रहे। हम कर्मों से बंधे हुए नहीं दिखाई दे रहे? उनको दिखाई दे रहे। फिर भी भगवान हमें ऐसा नहीं कह रहे जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे हम हैं वैसा भगवान नहीं कह रहे कि तू पापी, तू कषाई। वे तो क्या कह रहे हैं? तू सिद्ध परमात्मा है, तू सिद्ध समान है। अगर वो हमें पापी कषाई कहते तो हमारा ध्यान कहाँ जाता? उस तरफ चला जाता। और एक गहरी बात इसमें और है कि तीर्थंकर परमात्मा जैसे हम दिखाई दे रहे हैं वैसा हमें नहीं बताते। जो हम हैं वैसी वो घोषणा करते हैं। दो में अंतर पकड़ में आ रहा है। एक है और एक है दिखाई दे रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है, जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, पापी के रूप में, कर्मबंध के रूप में, राग द्वेष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मगर भगवान हमें क्या देख रहे हैं? जो हम है। इसका मतलब दो चीज़ें अलग समझ आ रही। एक है होना, एक है और एक है दिखना। जो दिखाई दे रहा है वो बाहर से है। जो दिखाई दे रहा है वो टेम्पररी है। जो दिखाई दे रहा है वो अभी है, बाद में होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। मगर जो है वो कितनी देर के लिए है? त्रिकाल है। जो है वो त्रिकाल है। तो भगवान ने हमें कैसे देखा? जैसे हम त्रिकाल हैं। कैसे हैं हम त्रिकाल? त्रिकाल हम आत्मा हैं, मगर त्रिकाल हम कैसा आत्मा हैं? कर्म से बंधा हुआ आत्मा नहीं, पापी आत्मा नहीं, कषाई आत्मा नहीं, शरीर वाला आत्मा नहीं। तो कैसा आत्मा? शुद्ध आत्मा है हम, त्रिकाल। इसलिए भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा जैसे हम हैं उसके आधार पे की कि जो तुम हो वो तुम एक बार देख लो तो एक दिन तुम वैसे हो जाओगे। फिर से रिपीट करती हूँ, जो तुम हो
वैसे तुम एक बार अपने को देख लो तो एक दिन तुम वैसे हो जाओगे। समझ ही आ गया। जो अपने को शुद्ध आत्मा देखेगा, मानेगा, जानेगा, अनुभव करेगा, वो एक दिन कहाँ जाएगा? सिद्धालय में। इसलिए आपके बोर्ड पे लिखा गया है, आत्मा का हित अपने को शुद्ध आत्मा मानने में है। अब ये लाइन आपको समझ आएगी। आत्मा का हित, हित किसे कहते हैं? कल्याण। हित यानी कल्याण। एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। जो बुरा है वो एक दिन अच्छा हो जाता है, जो अच्छा है वो एक दिन क्या बन जाता है? बुरा। यानी अच्छा और बुरा नहीं कहा, हित शब्द यानी कल्याण, श्रेय शब्द देते हैं। जो श्रेयकारी है, जो कल्याणकारी है, जो आत्मा का हित है, वो अपने को शरीर मानने में नहीं है। आज तक माना अपने को शरीर, हुआ कोई कल्याण? इस शरीर से कितनी क्रियाएं की, धर्म क्रियाएं भी इतनी की, फिर भी हमारा तो कल्याण नहीं हुआ। यानी अपने को क्या मानने में हित है? कितनी बड़ी घोषणा! सिर्फ आत्मा ही नहीं बोला, क्या बोला? शुद्ध आत्मा। इसलिए सिद्ध आत्मा बोला कि अपने को शुद्ध आत्मा मानने में है। और ये बात आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी, उदाहरण देंगे तो। बाहर का उदाहरण देते हैं। उदाहरण से पक्का करना, उदाहरण से आपको याद रहेगा। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसको बारंबार यही कहती, बच्चा बाहर बारिश हो रही है, कीचड़ है, धूला मिट्टी है, मत जाना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, गंदे हो जाओगे। मगर आपको पता है बच्चा बारंबार कहाँ जाता है? बाहर ही जाएगा। कितने ही रोको, कितने ही मना करो, फिर भी चला जाएगा। और मान लो वो बच्चा बाहर गया, गिर भी गया, कीचड़ से लथपथ हो गया, रोने लग गया, चोट लगी, घर में आया, माँ ने देखा, अब वो बच्चा तो रोते रोते क्या बोलेगा? माँ मैं तो क्या हो गया? गंदा हो गया, मैं गंदा हो गया। और अब माँ क्या उसे बोलेगी? अब हर माँ जानती क्या बोलती होगी, इधर देख लेते हैं। गुस्सा करोगे? ये बोलोगे कि तू मेरा बेटा नहीं, चला जा कीचड़ के अंदर, चला जा गंदगी के अंदर। माँ तो नहीं बोलती ऐसा, क्या बोलती है? वो फिर भी ये बोलती, मुस्कुरा के बोलेगी, बेटा कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा क्या बोल रहा है? मैं गंदा हो गया। माँ मैं गंदा हो गया, मैं गिर गया, मुझे चोट लगी और मैं बहुत दुखी हूँ, व्याकुल हूँ, रो रहा है। और माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। क्या बोलते हो? बोलते हो ना, तू मेरा राजा बेटा है। क्या देख के बोलते हो? गंदगी देख के बोलते हो? चोट देख के बोलते हो? उसका रोना देख के बोलते हो? नहीं। कैसे बोलते हो? तू तो मेरा राजा बेटा। और एकदम रोना चुप होता है कि नहीं? उसका रोना बंद हो जाता है। चाहे खून बह रहा हो घुटनों से तो भी रोना बंद हो जाता है। गंदा गंदा सब चारों तरफ से कीचड़ लगा है तो भी रोना बंद हो जाता है। कितनी तसल्ली होती है उसको कि माँ ने मुझे क्या बोल दिया? तू मेरा क्या है? राजा बेटा है। और फटाफट अपनी गंदगी क्या कर लेगा? साफ कर लेगा। माँ को भी नहीं बोलेगा मुझे नहला दो या मेरा कचरा साफ कर दो। रोना भी बंद हो गया, चोट का दर्द भी बंद हो गया, अपने आप जाकर के कीचड़ साफ कर लिया और राजा बेटा जैसा आके बैठ गया। रिलेट कर पा रहे हो? ये कौन सी माँ है, कौन सा बेटा है, कौन सा कीचड़ है? क्यों, कौन बोल रहा है ये मेरा राजा बेटा है? कौन बोल रहा है? तीर्थंकर परमात्मा की वो नज़र है, वो दृष्टि है उनके पास। जगत के सारे जीव आत्मा कौन सी कीचड़ से लथपथ हो रहे हैं? कर्मों की कीचड़ से। क्या उस माँ को बच्चा दिख नहीं रहा कीचड़ से लथपथ है? क्यों बोल रही राजा बेटा उसे? यानी वो कीचड़ से लथपथ है फिर भी वो उसे राजा बेटा पुकारती है। चाहे वो क्या है? कीचड़ है ना, ये कर्मों का कीचड़ हो गया। रिलेट करिए। और जो चोट लगी है, जो रो रहा है, वो राग द्वेष आदि विकारों के कारण है और आके बोल रहा है माँ मैं गंदा हो गया, माँ मैं गिर गया, माँ मुझे दर्द हो रहा है। माँ उधर नहीं देखती, उधर देखती तो बच्चा और ज़्यादा रोता।
ये तो पता ही आपको साइकोलॉजी। और ज़्यादा रोता, वो उसकी नज़र कहाँ हटा देती है, कोई बात नहीं का मतलब तू तो क्या है, भले कीचड़ लग गया, भले तुझे चोट लग गई, चाहे तेरा रक्त बह रहा है, मगर ये सब कुछ बाहर में है, तू तो मेरा बेटा वैसा की वैसा ही है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा हमारे कर्मों की कीचड़ को नहीं देख रहे। कैसा आह्लाद है, कैसा रोमांच हो, कैसी उनकी नज़र है। हम तो उनके समोसरण में गए, भगवान मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैंने बहुत भूलें की हैं, मेरे अंदर बहुत कषाय हैं, मैं बहुत रागी द्वेषी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। और हम रो रहे हैं भगवान के आगे, और वो भगवान कहते हैं तू तो कौन है? शुद्ध आत्मा, तू सिद्ध समान जैसा, सिर्फ तू अरियंत भगवान जैसा नहीं, कैसा है तू? सिद्ध भगवान जैसा है। और जिसे ये समझ आ जाएगा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो एक दिन अपने को जब शुद्ध आत्मा अनुभव करेगा। आज तो सुन रहे हैं, अभी तो मानने में भी नहीं आया, अभी तो हमने लॉजिक ही नहीं स्टार्ट किए, अभी तो मानने की बात तो बहुत दूर है, पर सुनने के लिए भी आप तैयार हुए, ये कितनी बड़ी बात है। सुनते ही नहीं है लोग, वो कहते ये क्या बात है, हम तो पापी आत्मा, भगवान ने भले कह दिया शुद्ध आत्मा, वो चौथा आ रहा था। अभी तो हम कौन से आरे में हैं? 5वें आरे में हैं हम। कह के शुद्ध आत्मा, ये क्या प्रवचन स्टार्ट होते ही शुद्ध आत्मा शुरू हो जाता है, आत्मा आत्मा शुरू हो जाता है। और जब हम देखते हैं अपने आप को तो कहाँ है हम शुद्ध आत्मा, हम तो पापी हैं। मगर भगवान की जो नज़र है, भगवान की जो दृष्टि है, वो हमें कहाँ बिठाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? जैसे हम हैं, त्रिकाल हैं, वैसे दिखा रहे हैं। और इसलिए जिसने ये सुन लिया, कान में पढ़ना ही बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। कर्म सिद्धांत की बातें सुनना आसान है, चरणानुयोग कर्णानुयोग की बातें सुनना आसान है, मगर ये तत्व की बात को सुनना भी दुर्लभ है। कहने वाले भी तो मिलते नहीं, बोलने वाले भी नहीं मिलेंगे माना, मगर सुनने वाले तो बिल्कुल नहीं मिलते। सुनने वाले तो नहीं मिलते, वो ही आएंगे वाकई में, वही सुनेंगे। वो ये जो जल्दी जल्दी आते ना 8 बजे, वे विरले वे हैं। वो जल्दी से आते 8 बजे कि मेरा कोई भी शब्द निकल न जाए, शुरू से ही मेरी कनेक्टिविटी कहाँ रहे, उस अपने स्वरूप से रहे। यानी भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा करके, भगवान हमारे श्रद्धेय हैं, मानते हो ना, श्रद्धा करते हो ना तीर्थंकर परमात्मा पे, भले वो अभी नहीं है, उनकी वाणी पे श्रद्धा करते हैं हम। उनकी वाणी श्रद्धेय है क्योंकि वे श्रद्धेय हैं, और वे श्रद्धेय इसलिए क्योंकि वे केवल ज्ञानी हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे अपने मन से नहीं बोल रहे, जो उनको त्रिकाल दिखाई दे रहा है वो स्वरूप बता रहे हैं। और जब ये सुनने में आ जाए कि सिद्धो हम, मैं सिद्ध परमात्मा जैसा हूँ, तो सारा बायोडेटा बदल गया। बदल रहा है आपका बायोडेटा। भगवान ने एक शब्द बोल करके हमको नाम से, रंग से, रूप से, कर्म से, विकारों से, सब जगह से हमको क्या कर दिया? बदल दिया। एकदम बायोडेटा आपका बदल दिया। अभी तक आप अपने को क्या समझ रहे थे और भगवान ने हमको क्या दिखा दिया? यानी मैं कौन हूँ, नंबर 1 ये समझ आया। नंबर 2 क्या समझ आया? मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। यानी ये सब जितना मैंने आज तक अपने को मान रखा था वो मैं नहीं हूँ। मैं कैसा आत्मा हूँ? कर्मों से बंधा वाला आत्मा मैं नहीं। कैसा हर्ष भी आए ना, हमेशा कर्मों का रोना रोते हम। और कभी भगवान ने बता दिया, और जरा मान के तो देखो, मैं कर्मों से बंधा हुआ आत्मा नहीं। राग द्वेष है मगर मैं रागी द्वेषी भी आत्मा नहीं। कषाय है मगर मैं कषाय रूप आज तक हुआ नहीं। शरीर है, शरीर के साथ मैं हूँ, मगर शरीर के परमाणु में मैं गया नहीं। कैसा हूँ मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। इसलिए मेरा असली ठिकाना कहाँ है?
सिद्धालय, वो मेरा निवास स्थान है, वो मेरा एड्रेस है। सारा बायोडेटा बदल रहा है आपका। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, यानी मेरा ठिकाना क्या है। मैं सिद्धालय वासी हूँ, मैं इस शरीरवासी नहीं हूँ। और अब रह गया बड़ा निर्णय, मेरा क्या क्या है। जब तक ये बंटवारा नहीं हो जाएगा तसल्ली नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। और कल हमने जान लिया था कि आज तक जिसने यानी हमने जिसको जिसको मेरा माना वो कुछ भी मेरा नहीं निकला। कौन से थर्मामीटर से, कौन सा थर्मामीटर दिया भगवान ने नापने के लिए आपको? मेरा मेरा का कैसे नाप करोगे? हाँ, जो सदा काल मेरे साथ रहे वो क्या है? मेरा। जो एक समय के लिए भी मुझे ना छोड़े वो कौन है? वो मेरा है। और हमने कर ली थी लिस्ट पूरी, सिर्फ एक पॉइंट अभी रह गया। कितने पॉइंट कल हमने क्लियर किए थे? कितने स्लॉट क्लियर किए? 4। अब आप वो बताओगे, अब आप बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगी। नंबर 1 का स्लॉट था शरीर आदि, यानी शरीर और शरीर से संबंधित जिसको मैंने मेरा मेरा माना वो मेरा नहीं है, उसको मैंने किस में से निकाल दिया? दृष्टि यानी मान्यता में से निकाल दिया। जो मिथ्या मान्यता अंदर में थी, बिलीफ सिस्टम से निकालने का काम कर रहे हैं कि वो मेरा नहीं है, चाहे मैं उसे क्या कहूँ, मेरा कहूँ। नंबर 2 पे क्या था? धन, परिवार आदि, समाज आदि जितनी भी चीज़ें हैं जिसको मैंने आज तक मेरा मान के सुरक्षित रखना चाहा वो भी मेरा नहीं है। किस में से निकालते जा रहे हो? मिथ्या मान्यता है ना हमारी, उसमें से निकालते चले जाओ। तीसरा था स्लॉट हमारा राग, द्वेष, विकार आदि जिसका बोझा उठा के चलते हैं, जिसको मेरा कह के चलते हैं, इसको हटाने में जिंदगी लगा देते हैं। हटाने से जो हटते नहीं हैं, भगवान कहते तो उसकी पकड़ ही क्या कर दे? छोड़ दे, क्योंकि वो तेरा स्वरूप है ही नहीं। त्रिकाल तेरे साथ रहने वाला है ही नहीं। चौथा क्रियाएं, क्रियाएं यानी योग यानी मन वचन काया के द्वारा जो क्रियाएं आज तक हुई, चाहे धर्म क्रिया हो या कोई भी क्रियाएं हो, वो क्रियाएं भी मेरी नहीं। और क्या रह गया? 5वां आपको खोज के लाना था। अंशुल को तो पता है, उसकी लिस्ट में लगा हुआ है। किसने खोजा है? और 5वां स्लॉट कौन सा रह गया? ये इतना सूक्ष्म है, इस एक को याद रखो तो सब याद रह जाए, ऐसे है। चिंतन भाव, चिंतन या भाव। तो जो चिंतन अपन करते वो किससे करते? मन से करते हैं ना। तो वो मन वाले स्लॉट, योग वाले, क्रिया वाले स्लॉट में आ गया। और जो रह गए भाव, तो राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं, वो किस में आ गए? विभाव जिसे हम कहते, वो राग द्वेष वाले स्लॉट में आ गए। अब ये रह गया 5वां वाला, क्या है अंशुल? कर्म। यानी जिस कर्मों का रोना लेके हम बैठते रात दिन, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं कि आत्मा की बात सुनाई जा रही और मैं घर से निकल नहीं पाती। कहते हो मैं घर से निकल नहीं पाता, यानी मेरे कर्म ही फूटे हैं। रात दिन किसको बोलते? मेरा मेरा, मेरे कर्म, मैंने इतने कर्म बांधे, ये मेरे कर्म हैं। यानी कर्म के कारण से मैं बच गया, बाल बाल बच गया। ये भी तो बोलते हैं ना, कर्म का उदय जागा तो मेरी पुण्यवाणी जागी, तो मुझे भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। यानी सारा दिन आप देखो मेरे कर्म ही चलता है। जैसे मेरा शरीर चलता है ना, ऐसे मेरे कर्म, क्योंकि शरीर भी किससे मिला? कर्म से। यानी ये कर्म मूल चीज है जिसको हमने मेरा माना, जबकि वो मेरे, फिर किसके है ये कर्म? आपके नहीं है कर्म तो किसके है फिर? किसके हैं ये कर्म? कर्म कर्म के हैं, कर्म आपके नहीं है। कर्म है, कर्म है, कर्म कर्म में है। कर्म की सीमा है, कहाँ तक आते हैं कर्म, ये पता है आपको? कर्म कहाँ तक आते? आपके आत्मा के अंदर जाते कर्म? नहीं। कहाँ तक उनकी सीमा है?
कर्मों का गोडाउन है, नाम है ना कर्मों के गोडाउन का, कार्बन शरीर। नहीं याद हो तो आज से याद रखना, कर्म की सीमा कार्बन शरीर तक है, कर्म का गोडाउन कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर और आत्मा साथ साथ है, इसलिए अगले जन्म में भी कर्म साथ में जाते हैं। कर्म तो हर जन्म में साथ जाते हैं, फिर भी क्या इसको मेरा ना कहे? जो मेरे साथ हरदम रहता है वो तो मेरा है कि नहीं? पर त्रिकाल नहीं है ये। त्रिकाल का मतलब जो सिद्ध भगवान हो जाएंगे तो कर्म तो सारे यहीं रह जाएंगे, यानी कर्म रहेंगे, कर्म का उदय रहेगा। कहाँ तक रहेगा? लास्ट 14वें गुणस्थान में क्या हो जाएगा? खत्म होके आप कहाँ चले जाओगे? मोक्ष में जब चले जाएंगे, कर्म कार्बन शरीर सब कुछ कहाँ रहेगा? यहाँ, यानी वो भी त्रिकाल तो नहीं हुए। 5 स्लॉट ये आप याद रखना, रोज सुबह उठ के एक बार ये 5 नाम तो याद रखना, हर एक को इजी है। और सिर्फ ये चिंतन करना कि ये सब मैं नहीं हूँ, तभी समझ आएगा मैं कौन हूँ। मैं सिद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, यानी ये सब मेरा नहीं है। जिसको मैंने आज तक क्या माना? मेरा माना और मेरा कहा। आज से क्या बायोडेटा बदला आपका? अब कि हम इसे मेरा तो कहेंगे मगर मेरा मानेंगे। एक की आवाज़ तेज आती है, हाँ, बाकी सबकी भी तो तेज आए। मेरा कहेंगे, क्योंकि कहना तो पड़ेगा, व्यवहार है ना वो। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा धन है, गड़बड़ हो जाएगी, जी नहीं सकोगे। इसलिए व्यवहार में व्यवहार चलाने के लिए मेरा बोलना ज़रूरी है। मेरा नहीं बोलेंगे तो भेद रेखा नहीं रहेगी, मगर मेरा मानेंगे तो कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं, कभी भी कर्म निर्जरा होने वाली नहीं। तो मानेंगे नहीं, किसको किसको मेरा नहीं मानेंगे? 5 चीज़ें याद रख लेना और फिर 5 चीज़ों से संबंधित। अब मुख्य सवाल है मेरा क्या है? फिर मेरा नहीं है ये बता दिया तो इतना आनंद नहीं आएगा जब तक ये क्या न पता हो मेरा। कोई बंटवारा चल रहा हो आपके घर में और आप किसी को बोलो देख ये भी तेरा नहीं, ये भी तेरा नहीं, ये भी तेरा नहीं, ये भी तेरा नहीं, 5 बार बोल दो, 6ठी बार वो क्या बोलेगा? आप ये बता दो कि फिर मेरा क्या है। आपको लग रहा है ऐसा अंदर से सवाल उठ रहा है कि ये तो बता दो कि मेरा क्या है, और भगवान ने वो भी बता दिया। पहले यहाँ से क्यों शुरू किया? क्योंकि हम जिस पे मेरे पने का लेबल लगा चुके हैं, मेरे पने के लेबल क्या करो, पहले उतार दो, तब निर्भर हो जाओगे, तब जिज्ञासा जागेगी कि आखिर में फिर मेरा क्या है। और मेरा वो है जो त्रिकाल मेरे साथ रहता है। अब मेरा क्या है? बहुत कुछ मेरा है, उसके हम 2 स्लॉट करेंगे, बहुत शांति से, बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि आज तक जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको बारंबार सुन के इसे क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जिन्होंने सुन रखा होगा पर अभी माना नहीं होगा तो उसे भी इस बात को अंदर में समाना पड़ेगा। थोड़ी सूक्ष्मता रखोगे आपको याद आ जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। जो मुझ में सदा रहता है वो मेरा है। बोलो, वो मेरा है। नंबर 1 ये हुआ वाक्य। नंबर 2, मैं जिसमें सदा रहता हूँ, मैं जिसमें सदा रहता हूँ वो मेरा है। 2 वाक्य याद रख लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसको समझेंगे कि कैसे, क्या है मेरा। पहला वाक्य क्या है? जो मुझ में सदा रहता है। सदा का मतलब 3 काल, एक समय भी मुझे छोड़ता नहीं। कर्म मुझे छोड़ के चले जाते हैं, राग द्वेष एक दिन छूट जाते हैं, क्रियाएं एक दिन समाप्त हो जाती हैं, धन और शरीर की तो बात ही मत पूछो, वो तो सबको ही पता है। तो जो मुझ में सदा काल रहते हैं वे मेरे हैं। कौन है वो? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख, अनंत शक्ति, बस इतना ही है मेरा, इतना ही मेरा है। मेरे अंदर क्या रहता है? सबसे पहले निर्णय करो, मेरे अंदर कर्म रहते कि नहीं रहते?
मेरे अंदर राग द्वेष रहते कि नहीं रहते, मेरे अंदर ये शरीर के परमाणु रहते हैं या नहीं रहते। धन आदि तो आपको पता ही है अंदर नहीं है बाहर है, वो तो आपको दिख ही रहा है, पर यहाँ पे उलझन हो सकती है। जो मेरे अंदर है वो मेरा है, जो मेरे अंदर सदा रहता है वो त्रिकाल है, जो सिद्ध परमात्मा के पास है, अरिहंत परमात्मा के पास है, निगोद की आत्मा के पास है और हम सब के पास है, वही मेरा है। तो जितने नाम आपने गिनाए उतना ही मेरा है क्या? अनंत ज्ञान आपने गिनाया, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत आदि जितने भी अनंत आपको पता है, अनंत प्रभुत्व, अनंत विभुत्व आदि आदि आदि, अनंत सर्वज्ञत्व, इतना ही है क्या मेरे अंदर? अव्ययवाद सुख और इतनी ही है या इतने अपने को मालूम है? इतने अपने को नाम आते हैं, इससे ज़्यादा नाम नहीं आते ना, इससे ज़्यादा नाम नहीं आते। और इतना ही मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर तो लबालब, खचाखच, ठसाठस क्या भरा पड़ा है, कितने गुण भरे पड़े अंदर में, अनंत गुण हैं। यानी मेरे क्या है, एक दो गुण मेरे नहीं है, संख्यात असंख्यात गुण मेरे नहीं है, मेरे गुण कितने हैं, अनंत गुण हैं। यानी मैं आत्मा और मुझ में कौन रहते हैं? मुझ में अनंत गुण रहते हैं, इसलिए वे मेरे हैं। कम पड़ रहा है और कुछ चाहिए? हर्ष नहीं आ रहा ना अंदर का, क्योंकि लगता है ये तो कौन सी बड़ी चीज़ है, सबके अंदर अनंत गुण हैं। अनंत गुणों से भरा हुआ मैं आत्मा हूँ, यानी आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड है। कभी आप भाषित करो, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम आत्मचिंतन है। शरीर का ध्यान करना, मन को एकाग्र करना, इसका नाम ध्यान नहीं है। मन तो एकाग्र आपका अनंत बार हो चुका, मन की एकाग्रता का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान उस तरफ जाए जिस तरफ आज तक नहीं गया। किस तरफ नहीं गया? अपने खजाने की तरफ नहीं गया, अपनी तरफ नहीं गया। तो मेरा क्या है? मैं आत्मा और मेरा अनंत गुणों का खजाना कहाँ है? मेरे अंदर है। इसलिए मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। घनपिंड शब्द आप आज याद रखना, हम आगे उसको खोलेंगे, समझेंगे, तब हमें हर्ष होगा कि मैं कौन और मेरे में कौन रहते हैं और मैं कहाँ रहता हूँ। अभी हमें इसका पता नहीं है, इसलिए हमें आज तक कभी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो सका, क्योंकि जिसका अनुभव करना है उसका स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम, वो क्या चीज़ है वही नहीं मालूम, इसलिए अनुभव नहीं हो सका। और ये अनुभव करने के लिए पहले समझना सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको कम भी समझ आए तो कोई बात नहीं, और मैं कहती नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, सुनना मत छोड़ना। अगर आपने सुनना छोड़ दिया तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, और आप सुनते ही रहोगे तो एक दिन आप सबको समझ में आएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक आत्मज्ञानी पुरुष के पास एक व्यक्ति आया है और व्यक्ति की भावना है कि मुझे साधना की विधि सिखाओ। आत्मा की साधना कैसे की जा सकती है, उस साधना के विषय में मेरी जिज्ञासा है। योग साधना मुझे नहीं करनी, मुझे उपयोग की साधना करनी है, क्योंकि योग की साधना सिखाने वाले तो मुझे मिल गए थे, लेकिन उनको भी मैं छोड़ के आ गया। उनको भी मैं छोड़ के इसलिए आ गया क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि योग जो है नित्य है या अनित्य है।
योग, योग यानी मन वचन काया। योग शब्द जब भी आए तो मन वचन काया की टीम पकड़ लेना, यानी योग जो है वो नित्य है या अनित्य है? अनित्य। यानी ये अंदर में संस्कार बिठा देना है, मन अनित्य, वचन अनित्य, काया अनित्य, और इनके माध्यम से जो कुछ किया जा रहा है वो सब क्या है? अनित्य है। अनित्य से उत्पन्न होने वाली जितनी चीजें हैं उसकी कैटेगरी कौन सी होगी? अनित्य होगी। और उसने कहा, उस जिज्ञासु ने, कि मुझे जो है योग की साधना नहीं करनी, मुझे उपयोग की साधना करनी है, क्योंकि मैं नित्य हूँ। और उपयोग की साधना क्या है? उपयोग यानी क्या है? उपयोग किसको कहते हैं? उपयोग यानी यूसेज वाला उपयोग नहीं, जिसको हम कहते हैं इसका उपयोग क्या करोगे, ऐसा वाला उपयोग नहीं। उपयोग किसको कहते हैं? आत्मा का लक्षण, गुण नहीं, आत्मा का लक्षण है। लक्षण हमेशा मौजूद रहता है लक्ष्य के अंदर। लक्षण लक्ष्य से कभी अलग नहीं होता, लक्षण लक्ष्य में ही पाया जाता है। यानी उपयोग यानी ज्ञान, उपयोग यानी ज्ञान, और ज्ञान जो है वो आत्मा का लक्षण है। आत्मा का लक्षण आत्मा में ही पाया जाता है, इसलिए आत्मा कहो या ज्ञान कहो एक ही बात है। आत्मा को दूसरा नाम ज्ञान है, और ये आत्मा जिसको हम आत्मा कहते हैं, मुझे उपयोग की साधना करनी है, यानी मुझे ज्ञान के द्वारा ज्ञान को पकड़ना है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान में समा जाना है, यानी लक्षण के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्षण कौन है? उपयोग, और लक्ष्य क्या है? आत्मा। आत्मा अभी आपने सुना अनंत गुणों का घनपिंड, अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा आत्मा। और उस आत्मा तक पहुंचने के लिए जैसे सूरज तक कोई पहुंचना चाहे तो सूरज की किरणों के माध्यम से सूरज तक जाया जाता है, ऐसे ही उपयोग के माध्यम से इस आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए उसने कहा मैं उपयोग की साधना करना चाहता हूँ, योग की साधना मुझे नहीं करनी। और उन्होंने कहा यदि उपयोग की साधना करनी है तो मेरे 4 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तेरी भूमिका को चेक करना होगा, तेरी पृष्ठभूमि कैसी है, तेरा बैकग्राउंड कैसा है, तेरे अंदर क्या क्या मान्यताएं हैं, उसकी चेकिंग जब तक मैं ना करूं तब तक जो है उपयोग की साधना तो कर नहीं सकेगा। क्योंकि उपयोग की साधना होती है उपयोग को उपयोग में जमाना, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जानना, और तू कर नहीं सकेगा। तो पहले तेरी चेकिंग हो जाए, और चलो अपनी भी चेकिंग हो जाए साथ साथ, ठीक है ना। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उस आत्मज्ञानी व्यक्ति ने नंबर 1 का क्वेश्चन उसे पूछा कि इस जीवन के अंदर जितने साल तू संसार में जी के आया हुआ है, इस जीवन के अंदर बहुत सारी प्रतिकूलताएं तेरे जीवन में आई होगी, तो क्या ये प्रतिकूलताएं दुख रूप लगी? क्वेश्चन नंबर 1, क्या कहेगा वो? प्रतिकूलताएं तेरी मान्यता में क्या रहा हुआ है? प्रतिकूलता इज इक्वल टू दुख, ये पूछना चाहते हैं, है? एक को सॉल्व करेंगे, चारों इकट्ठे सॉल्व करेंगे? अंदर सॉल्व कर, अंदर सॉल्व कर लेना। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था कि प्रतिकूलता इज इक्वल टू सुख। क्या प्रतिकूलता सुख है? बहुत लोग पॉजिटिव माइंड वाले होते हैं, कितनी प्रतिकूलता आ जाए उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, वो कहते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बड़े आशावान होते हैं, उम्मीदों पे ज़िंदगी रखते हैं, उम्मीदों पे उनकी कहते हैं कार्यशैली होती है, यानी उनके माइंड में सोच है कि कौन सी बड़ी बात हो गई, यदि ये कष्ट आया है तो चला जाएगा। इस वजह से वो ये कहते हैं कि क्या हो गया, प्रतिकूलता इज इक्वल टू सुख, कोई बात नहीं। नंबर 2 याद रखना इक्वेशन, प्रतिकूलता पहला था इज इक्वल टू दुख, नंबर 2 प्रतिकूलता इज इक्वल टू सुख, नंबर 3 उन्होंने पूछा अनुकूलता, जो अनुकूलताएं आपको प्राप्त हुई है इज इक्वल टू सुख। और नंबर 4 जो है ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे कि जितनी अनुकूलताएं जीवन में मिली है वो दुख इज इक्वल टू दुख।
अब 4 इक्वेशन आपके सामने हैं। आप टिक मार्क किसको लगाओगे? कौन से टिक मार्क से उस व्यक्ति को आत्मज्ञान की उपयोग की साधना का विधि पता लगे? अच्छा, समभाव की साधना कर्म की साधना है, यानी कर्म के अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। यानी इतना हमारी समझ में अब तक बहुत सारे प्रवचनों को सुन के स्वाध्याय आदि करके इतना समझ में आ गया कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, सब किसका उदय है? कर्म का। इतना अंदर में फिट सबके बैठा हुआ है, चाहे कोई कितना कम जानता हो, कोई कितना ही कहता मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता है यदि अनुकूलता आती है या प्रतिकूलता आती है। अनुकूलता आती है तो सोचता है साता वेदनीय कर्म का उदय, पुण्य का उदय है, और यदि प्रतिकूलता आती है तो किसको कहते हैं? पाप का उदय है, ये पाप का फल है। इतना इजी भाषा में हम समझ रहे हैं, लेकिन अब हमें यदि आत्मा की साधना की तरफ जाना हो, आत्मा की रुचि यदि उत्पन्न हुई हो, आत्मा के बारे में जानने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद, बारे में अभी आत्मा को नहीं जाना, आत्मा के बारे में जाना, अबाउट आत्मा जान रहे हैं। अभी हम आत्मा को नहीं जान रहे। अबाउट जानना और आत्मा को जानने में बहुत फर्क है। और अबाउट आत्मा के बारे में जानने के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे जाकर के अटक जाएंगे, आगे जाकर के रुकावटें हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था कि प्रतिकूलता इज इक्वल टू दुख और प्रतिकूलता इज इक्वल टू सुख। अब शब्द है इस तरह प्रतिकूलता, और आप देखिए प्रतिकूलता चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन कर्म का फल है कर्म का फल है, और उससे उत्पन्न होने वाला सुख और दुख का जो भाव है, सुख और दुख की जो हमारी रिएक्शन करने की जो इच्छा है, वो क्या चीज़ है? हाँ, नए कर्म का बंध टेम्पटेशन है। यानी उस समय हम प्रतिकूलता आते ही जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़ी देर से रिएक्शन करते हैं, कुछ लोग एंटिसिपेट करके ही रिएक्शन शुरू कर देते हैं। अभी तो आया भी नहीं कष्ट आया भी नहीं, और कष्ट आने की आशंका समझ आ गई। आशंका यानी लगता है कि आएगा, लगता है कि मुझे शाम तक बुखार आएगा, अभी आया नहीं है। लगता है कि मुझे बीपी हो गया है, यानी ये लगता है, ऐसा लगता है। इसी के अंदर जो है हमें समझ में आ जाए, जो चीज़ें लगने वाली हैं वो सब भ्रांति वाली चीज़ें हैं, वो भ्रम वाली चीज़ें हैं, वो मिथ्या मान्यताएं हैं। और इसलिए भगवान ने कहा जितनी प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आए उसको इज इक्वल टू दुख बनाओगे तो दुख में दुख ही उत्पन्न होगा। दुख में क्या होगा? नया दुख उत्पन्न होगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहता है, उसने शुरुआत से ही अपनी शुरुआत ऐसी की है कि कुछ भी आ जाए उसका मैं वेलकम करूँगा, उसे कोई ज़्यादा चीज़ें बॉदर नहीं लगती, उसे छोटी छोटी बातें जो है चुभन पैदा नहीं करती, वो इट्स ओके करके कहा जाता है, आगे आगे सरकता जाता है। यानी वो मानता है प्रतिकूलता इज इक्वल टू सुख। तो क्या ऐसे व्यक्ति को वो आत्मज्ञानी आत्मा की साधना सिखाएंगे? क्योंकि यहीं पर डाउट आता है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है। प्रतिकूलता इज इक्वल टू दुख तो आपको पक्का पता है, क्रॉस लगा दिया आपने कि प्रतिकूलता इज इक्वल टू दुख कोई मानेगा उसको साधना आत्मा वाली नहीं मिल सकती। लेकिन प्रतिकूलता इज इक्वल टू सुख मान लिया तो फिर क्या अटक गए? कहाँ अटक गए? हाँ, यानी ये सुखाभास तो नहीं, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि यदि इसको मैंने सुख मान लिया, यदि इसको सुख मान लिया तो फिर सच्चे सुख की खोज में कौन जाएगा? जो प्रतिकूलता है उसको प्रतिकूलता ही मानो, प्रतिकूलता को सुख और दुख का लेबल मत दो। यहाँ अटक जाता है, हम लेबलिंग कर लेते हैं, हम लेबल्ड कर देना चाहते हैं। जो प्रतिकूलता आई, किसी ने कह दिया दुख, उसी घर के अंदर जो दूसरा सदस्य है वो उसको सुख कह रहा है।
क्योंकि एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, दोनों मिलकर के कहते हैं, एक तो सुख कहता है, एक दुख कहता है। लेकिन भगवान महावीर की थियोरी के अनुसार उन्होंने कहा प्रतिकूलता को प्रतिकूलता जान, प्रतिकूलता को प्रतिकूलता जान, और प्रतिकूलता चाहे कैसी भी क्यों ना हो उसे सुख और दुख का लेबल मत दो। क्यों नहीं देना? क्यों नहीं देना अनूप जी? यानी सुख और दुख मान लिया आपने, उसी को ही दुख भी मान लिया, तो भी क्या हुआ, उस दुख का भी एक दिन क्या होता है, अंत होता है। जिसका अंत होता है उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं, जिसका अंत होता है उस सब्सटेंस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, उस इमोशन से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। और आपने प्रतिकूलता इज इक्वल टू सुख भी कहा कि बहुत सारी प्रतिकूलता में से पार होने के लिए आपने आशावादी का कहते हैं थीम पकड़ी, लेकिन वो आशावादी भी आप जानते निराशा में बदलता है, वो भी डिप्रेशन फील करता है। बाहर में तो लुक ऐसी देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, अंदर में घबराता है, अंदर में घबराता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि यहाँ चेकिंग करना ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो था कि अनुकूलता इज इक्वल टू सुख, अब कितनी क्या मान्यता है हमारी इसमें? कौन सही कह रहा है इसको? है नहीं। अनुकूलता इज इक्वल टू सुख। यदि वो व्यक्ति जिज्ञासु इस पे टिक मार्क लगाएगा तो भी उसका प्रवेश होने वाला नहीं है। नंबर 1 के भी प्रवेश नहीं, नंबर 2 वाले में भी प्रवेश नहीं, नंबर 3 वाले ऑप्शन वाले में भी प्रवेश नहीं। नंबर 4 अनुकूलता इज इक्वल टू दुख। अनुकूलता जिसको जिसको जितनी मिली है अपने उदय काल से, यदि उसे समझ में आ जाए ये सब कुछ सुखाभास है, ये जितने जितने हमें सुख के साधन दिख रहे हैं वो सुख के साधन सुख नहीं है, सुख के साधन साधन है। साधन को जो है साध्य मत मानो, साधन को साध्य मत मानो, क्योंकि सुख हमारा साध्य है। और सुख तक पहुंचने के लिए सुखाभास का यदि माध्यम पकड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर 4 गति के अंदर पकड़े जाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे। इसलिए ज्ञानियों ने हमें हिदायत दी, हमें उन्होंने इशारा किया कि अनुकूलताएं जितनी मिली हो उसको दूसरा नाम सुखाभास भी मत दो, क्योंकि सुख का आभास भी जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन देता है। किसका अट्रैक्शन देता है? सुख वाला फील देता है। कोई बात नहीं, जितनी देर सुख चले कोई बात नहीं, जितनी देर साता का उदय चले कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है, यदि यहीं अटक गए तो हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो रास्ता कभी हासिल नहीं होगा। इसलिए इक्वेशन बना अनुकूलता इज इक्वल टू दुख। और उस व्यक्ति ने, वो खोजी व्यक्ति ने, जिज्ञासु व्यक्ति ने, जो बहुत जगह घूम घूम करके आया हुआ था, उसने इस चौथे के ऊपर क्या कर दिया? टिक मार्क लगा दिया। उसने टिक मार्क लगा दिया और प्रश्न हुआ कि तूने इसके ऊपर क्यों टिक मार्क लगाया? अनुकूलता इज इक्वल टू दुख, क्यों टिक मार्क लगाया होगा? क्योंकि अनुकूलता यानी आभास वाला सुख, अनुकूलता यानी रिलेटिव हैप्पीनेस, अनुकूलता यानी पुण्य के उदय से मिलने वाले कुछ देर के लिए टेम्पररी हमें जो कुछ मिलता है वो सब जो है अनुकूलता है, साता है, सुविधा है, कंफर्ट्स है, लग्जरीज है, ये सब कुछ है। लेकिन अल्टीमेटली याद रखिए ये सब कुछ क्या है? दुख ही है। इसलिए किसी संसारी व्यक्ति ने किसी को एक स्टेटमेंट पास की, स्टेटमेंट ये पास की कि संसार में कहीं सुख नहीं है। शब्द दिया, क्या दिया? संसार में कहीं सुख नहीं, अपना एक्सपीरियंस बताया। अब वो एक्सपीरियंस उसका किसी भी कहते हैं घटना से घटा हो, उसके जीवन में बहुत सारी कहते हैं उसने अपने आप को बताया, मैंने अपने जीवन के अंदर अनुभव की माला पहनी हुई है। क्या शब्द दिया उसने? अनुभव की माला कैसी होती है?
बहुत सारे n नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हो गए उसकी लाइफ में। हर एक्सपीरियंस से उसने ये पाया कि यहाँ भी दुख है, ये किया तो ये भी दुख है। बेटी की शादी की और वो बेटी वहाँ सेट नहीं है, अपसेट है, और उसके अपसेट से यहाँ वो सेट नहीं हुआ। उसे लगा ये क्या किया, इतना खर्चा करके इतनी सुंदर शादी मैंने की और क्या हुआ, बेटी सुखी नहीं है, अपसेट है वहाँ पर। इस तरह के उसके जीवन में अनुभव की माला उसने बताई कि अनुभव की माला से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है जीवन के अंदर जितनी अनुकूलताएं हैं, और वो मुझे लगा कि संसार के अंदर कहीं पर भी सुख नहीं होता, सुख होता नहीं है। अब क्या इसके अंदर थोड़ा सा विचार करना होगा। एक स्टेटमेंट एक संसारी व्यक्ति दे रहा है, अपने अनुभव से दे रहा है कि संसार में सुख नहीं होता, और दूसरी ओर जिनवाणी ने स्टेटमेंट दी कि संसार दुख ही है। शब्द क्या है? दुख ही है। अब वजन किस में आ रहा है? वजन किस में महसूस हो रहा है? एक व्यक्ति कहता है संसार में सुख नहीं है, संसारी कहता है संसार में सुख नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है, उसको भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि संसार में सुख नहीं है, और ज्ञानी कहते हैं संसार में दुख ही है। हाँ, निर्णय हो गया, और जहाँ कहीं पर भी निर्णय आता है तो एक पक्षीय होता है। कहते हैं ना, निर्णय एक पक्ष में बैठ करके होता है। निर्णय समझने के लिए सारे पक्ष समझने होते हैं, एक होता है समझ, और समझने के लिए सारे पक्षों को हम समझते हैं। लेकिन जब निर्णय करते हैं तो सारे पक्षों को समझ करके एक पक्ष को अलग अलग ढंग से समझ लिया, और फिर समझ करके हम निर्णय पे आते हैं। और वो निर्णय कहता है, और वो निर्णय जो है ये कहता है कि संसार में दुख ही है, संसार का दूसरा नाम दुख ही है। जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल शॉप पे जाए और केमिस्ट शॉप पे जा करके कहे कि 2 केजी चावल दे दो, 2 केजी चीनी दे दो, तो क्या होगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ मिलता ही नहीं है, वो वहाँ होता ही नहीं है। केमिस्ट शॉप पे तो केवल दवाइयाँ मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ जो मिलता हो वहीं पर से आपको क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करना पड़ेगा। चीनी चावल केमिस्ट शॉप पे नहीं मिल सकता। ऐसे ही संसार के अंदर कोई कितना पुण्य के उदय के शिखर पर क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसे मानना पड़ेगा कि संसार का दूसरा नाम दुखालय है, और इस संसार के अंदर कोई सुख की अपेक्षा करे, सुख की मांग करे, सुख की रिक्वेस्ट करे, सुख के लिए प्रार्थना करे, सुख की मनौती करे, तो कभी भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कहाँ मांग की है? रॉन्ग डायरेक्शन है। जैसे केमिस्ट शॉप पे जाकर के चीनी चावल डिमांड करना बिल्कुल गलत है, ऐसा ही गलत है कि संसार में रह करके संसार से सुख की अपेक्षा करना, संसार से सुख मांगना, संसार से सुख मिलेगा ऐसी आशा रखना बिल्कुल गलत है। यानी ये समझ में आ जाए कि संसार इज इक्वल टू दुख, संसार इज इक्वल टू दुख, और संसार के अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों डाल दो। संसार के अंदर अनुकूलता भी डाल दो, प्रतिकूलता भी डाल दो, क्योंकि संसार के अंदर जीते हुए कुछ दौर अनुकूलता के होते हैं, कुछ दौर प्रतिकूलता के होते हैं। दोनों मिक्स वाली फीलिंग आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन ये दोनों जो है वो संसार है, और इसलिए संसार दुख ही है। तो कल से हम जानेंगे ये संसार दुख ही है। ऐसा एक्सपीरियंस हमको भी कितनी बार हुआ होगा और होता है, और हम एक्सपीरियंस को क्या कर देते हैं? आशावान बन जाते हैं। माला नहीं पहनते।
आशावान बन जाते हैं, माला बनाना भी नहीं जानते, माला बना करके पहनना भी नहीं जानते, यानी उसके बारे में चिंतन नहीं करते। जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक जो है जीवन में क्रांति नहीं होगी, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और उस व्यक्ति ने, उस जिज्ञासु ने चौथे ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगा दिया, संसार इज इक्वल टू दुख। और ये दुख कैसे सिद्ध होता है, कैसे होता है, टेम्पररी हैप्पीनेस जो मिलती है वो कैसे दुख सिद्ध होती है, उसके भाव अवसर पे ओम शांति। आज के तप का नाम है स्वाध्याय। आप कहेंगे स्वाध्याय भी तप है, ये आभ्यंतर तप है, ये बहुत बड़ा